नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की साय सरकार को हो चुके हैं आज 2 साल पूरे, और ऐसे में 2 साल का जश्न जहां सरकार मना रही है, वहीं इस बात का चिंतन मनन भी हो रहा है कि क्या काम हुए हैं इन 2 सालों में, क्या ये काम कमाल के थे या फिर इन पर कोई सवाल भी है। और हर बार की तरह विपक्ष सवाल उठा रहा है। विधायक दल की फिलहाल कांग्रेस में बैठक भी चल रही है और इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की जहां तैयारी चल रही है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारी 2 साल की उपलब्धियां बताई है। क्या प्रमुख बातें मुख्यमंत्री ने कही है, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 25 दिसंबर उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया और इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ। हम लोग का वादा था कि हम लोग महिलाओं को भी आर्थिक रूप में सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही योजना चालू हो गई और अभी तक 22 किस्त दे चुके हैं। राशन कार्ड वहां पर बन रहा है, राशन पहुंच रहा है, दूरसंचार के साधन वहां पर खड़े कर रहे हैं। स्कूल जो बंद था फिर से स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। वर्ती जैसे गांव में भी आज अस्पताल खुला है, तो ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था, जाने से सब डरते थे, लेकिन आज हम लोग कहीं न कहीं 400 से ज्यादा गांव को आबाद कर चुके हैं, वहां पर शांति व्यवस्था आ चुकी है। तो नक्सलवाद के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने 2 साल में अभूतपूर्व काम किया है। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने बताए हैं। एक तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, वहीं जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा भी किया गया है। और इस 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर संगठन स्तर पर भी सरकार के कामों की सराहना की गई है और संगठन ने अपने स्तर पर इन कामों पर संतोष भी जताया है। आज एक अहम बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई है। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस के क्या सवाल हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक विषयों पर एक बड़ी वर्कशॉप हुई है। हमारी सरकार ने 2 सालों में डबल इंजन लगाकर ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं, उनको जन जन तक कैसे लेके जाना है, इन सब विषयों पर पार्टी ने काफ़ी गहन चर्चा की है और हम उस पर योजना भी बना रहे हैं। और मैं मानता हूं कि विष्णुदेव साय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था मोदी की गारंटी में, उन सारे कमिटमेंट को हमने जमीन में उतारा। साथ ही साथ हमने नई योजनाओं को भी लाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम बंद पड़े थे पंचायतों में, निकायों में, उन कामों का शुरुआत हुआ जो पिछले 5 साल में बंद थे। 2 सालों में आप देखेंगे कि हर नगर निकाय पंचायतों में काम शुरू हो गया। हमने वेलफेयर स्कीम लाया, उससे अपने बजट को भी बैलेंस रखते हुए काम किया। और यही हमारा मानता हूं कि विष्णुदेव साय के सरकार का जो सुशासन रहा और साथ में वेलफेयर रहा और तीसरा डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। कि सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं तो संगठन भी पूरी चुस्त दुरुस्त होके सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को नीचे तक ले जाए और जनता के जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं वो दोनों आपस में तालमेल करके चले। कि सरकार का 2 साल पूरा हो चुका है
सबसे पहले ये बता दे कि 2023 के चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से जितने भी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए, उन वादों का कितना इस सरकार ने पूरा किया है? कि युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, बता दे कितने लोग को अभी तक नौकरी दिया है 2 साल में? इस सरकार में कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिए जाते हैं, ग्राम पंचायतों में 1 रुपया पैसा नहीं है ना, नगर पालिका के लिए 1 रुपया पैसा नहीं है। बता दे इस 2 साल के अंदर कितना प्रधानमंत्री आवास सरकार ने स्वीकृति किए? किसानों के साथ धोखा, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा की थी मोदी गारंटी, बता दे कितने कर्मचारियों को इस सरकार ने नियमित किया है? रजिस्ट्री की रेट में बढ़ोतरी, बिजली का रेट बढ़ा देना, हिम्मत है किसी में बात रखने का? मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को इस 2 साल का कार्यकाल इस सरकार में फेलियर साबित हुआ है। तो साय सरकार के 2 साल काम का कमाल या फिर सवाल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ। हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में है KS चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल की उपलब्धियां सरकार गिना भी रही है। खास तौर पर उन लोगों की बात सरकार ज़्यादा कर रही है जिन्हें वो वादा करके सरकार में बैठी थी, यानी वादे ज़्यादातर पूरे हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की 2 सालों में रही है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, कांग्रेस के अपने भी सवाल हैं। सब चीज़ों पर एक एक करके तर्क लेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन पहले विपक्ष से शुरुआत करते हैं कि उनके क्या सवाल हैं और उपलब्धियां जब सरकार गिना रही है तो कांग्रेस को क्यों लगता है कि इन उपलब्धियों में कुछ खामियां हैं। अभय नारायण जी। मोहन तिवारी जी, आपने हेडिंग दिया है 2 साल बेमिसाल, सीएम साय के 2 साल बेमिसाल, जबकि हेडिंग उल्टा होना चाहिए, साय के 2 साल जनता बेहाल। सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, बिजली की उपभोक्ता त्रस्त है, युवा त्रस्त है। पुलिस के रिजल्ट निकला तो जिन अभ्यर्थियों का नाम छूट गया, जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, वो त्रस्त हैं। कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाए गए तो किस चीज की विश्वसनीयता रह गई? विश्वसनीयता खत्म हो गई। अगर सरकार अपने ही 2 साल की समीक्षा करे, ईमानदारी से करे, विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है समीक्षा करने की, मीडिया हाउस से बात करें। आप 2 साल के कार्यकाल लेके आए, पेपर जो अधिकारियों ने लिख के दिया उसको आपने प्रेस के सामने पढ़ दिया, वो नहीं होता है। आप जरा आत्मा पे हाथ रख के देखिए, आपने मोदी गारंटी के नाम पे 3100 रुपया दे रहे हैं, मोदी गारंटी के नाम पे महतारी बंधन दे रहे हैं। क्या स्थिति है धान खरीदी की? कहीं टोकन नहीं, टोकन है तो तौलने वाला नहीं, तौलने वाला 30 रुपया कुंटल अतिरिक्त ले रहा है। आपके ही सरकार के लोग जाके आपके जो प्राधिकृत अधिकारी भाजपा के नेताओं को नियुक्त किया गया था, अब तो उनके घोटाले सामने आने लगे। बिलासपुर में एक प्राधिकृत अधिकारी को सस्पेंड किया गया, कलेक्टर ने पकड़ा जाके। तो जो अवस्थाएं हैं उसको साय सरकार खुद मनन करे, चिंतन करे। जो 3516 करोड़ बोनस की बात अभी की, रमन सिंह सरकार ने हड़पा था, आपने देखे कौन सा एहसान किया? रमन सिंह सरकार पहले 1 साल बोनस देते थे, आखिरी के साल देते थे और 3 साल का हड़प जाते थे। उसी का वादा किया आपने और उसी को पूरा किया। शराबबंदी की बात लगातार चुनाव के पहले आप करते थे कि कांग्रेस ने शराबबंदी नहीं की। आप तो शराब की नदियां में आ रहे हैं। कहाँ गई आपकी नैतिकता? कहाँ गई आपकी लड़ाई? और 57 नई दुकानें खुल गई, नए अहाते सभी दुकानों में खोल दिए गए और राजस्व बढ़ाने की तैयारी आबकारी थे। नदी बहा के रेत माफियाओं का उदय हो गया है, जमीन माफियाओं का उदय हो गया है। जमीन गाइडलाइन का आप नियम बनाते हैं, 2 साल की सरकार ने बनाया। बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ मंत्री रहे, कितनी बार के विधायक भाजपा के, सांसद है आज रायपुर के, उनको पत्र लिखना पड़ा
ठीक है। निर्णय सरकार है, अविश्वसनीय सरकार है, और स्थिर सरकार है, रिमोट से चलने वाली सरकार है। और जो कलंक बलौदा बाजार में लगा, आज भी अगर कोई 100 लोगों का जुलूस भी निकलता है तो ये सरकार इतनी डरती है कि छावनी बना देती है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल उठाएं। ठीक है, जवाब ले लेंगे हम चौहान जी के पास, लेकिन पहले एक टिप्पणी और सुन लेते हैं चौबे जी की। चौबे जी, कांग्रेस तो ठीक है, उसका एक नज़रिया भी है, विपक्ष अपनी तरीके से चीज़ों को देखता है। आप क्या देख पाते हैं इन सवालों के बीच में? उपलब्धियां भी होंगी, सरकार कैसे काम करती है 2 साल में, क्या आप देख पाते हैं उनकी उपलब्धि? मोहन भाई, बहुत सालों से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने बहुत सी सरकारों के कार्यकाल देखे हैं। सरकार, ये पहली बार है कि सरकार जो अपना वादा करके चुनाव में जीती थी उनको करीब करीब उन्होंने पूरा किया है, करने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत खामियां हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन वो लगी हुई है सतत उसमें उनको धरातल पे उतारने में। अब रहा सवाल कि प्रशासन की क्या स्थिति है। 2 साल में इनका जो प्रशासनिक स्तर जो है कार्यक्रम है वो बहुत ही ढीला है, प्रशासनिक कसावट नहीं है, ये सारे लोग जान रहे हैं। और प्रशासनिक कसावट ना होने के कारण इनकी जो योजनाएं 100% उतरना चाहिए थे वो नहीं उतर पा रही हैं। तीसरा, जो भ्रष्टाचार को लेकर सारी सरकारें घिरती हैं, तो ये सरकार भी भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी कुछ घिरी हुई है। लोग त्राहिमाम हैं कि भ्रष्टाचार हर स्तर पे हो रहा है, उस पर भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। उपलब्धियां तो ठीक है, पैसा है, उन्होंने वादे किए हैं तो वो अपने सब डिलीवर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो डिलीवर्ड के बाद जो जनता के काम हैं वो भ्रष्टाचार की चिता में जल रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश है। इसको लेके भी विष्णुदेव साय को अब आगे के वर्षों में इसको टाइट करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना चाहिए। ये उनकी एक खामी है, अब उसको कैसे वो पूरा करेंगे वो जानते हैं। ठीक है, तो काम की रफ्तार को लेके जो बातें आती है, बार बार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या धीमी गति है या फिर काम अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाए हैं 2 साल में? नहीं, काम तो शुरुआत हो गए, क्योंकि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन पर काम शुरू हो गया। देखिए, उन पे काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे उन्हें धान खरीदना थी तो खरीद ली उन्होंने, पैसे ही उसमें ना, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें ताकत नहीं लगानी पड़ी। अब जैसे मकानों का मामला है, जो गरीबों को मकान देना है, उसकी रफ्तार अभी धीमी है। ये कह रहे हैं कि हमने इतने डिलीवर कर दिए, उसको और तेज़ी से इनको करना चाहिए। उसमें जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, या जो उसकी एजेंसियां हैं, इनको टाइट करना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि जैसे रेत माफिया बहुत तेज़ी से सिर उठा रहा है, भू माफिया भी बहुत तेज़ी से सिर उठा रहा है, तो इन सब पे कैसे कंट्रोल होगा? ठीक है, तो 2 पार्ट में हमारे पास चीज़ें आई हैं, सीधे चौहान जी से पूछ लेते हैं। विपक्ष कह रहा है कि कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं और कुछ खामियां हैं, लेकिन जो न्यूट्रल राय भी आई है उसमें वादे तो पूरे हुए हैं, थोड़ी कसावट की ज़रूरत और बनती है। चौहान जी, इस तरीके के आलोचनाओं के बीच 2 साल के कार्यकाल को बीजेपी कैसे देखती है? तिवारी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिबेट है वो इसलिए है कि हमने क्या वादा किया और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी के नाम से जो हमने वादा किया, तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदी करेंगे पर एकड़, हम कर रहे हैं। महतारी वंदन के नाम से हम लोग 1000 रुपये हर महतारियों के खाते में डालेंगे। 641 करोड़ रुपए हम लोग पर महीने 22 महीने हो चुके हैं हम लोग डाल रहे हैं। तीसरा ये था कि हमने बोला था कि हम पीएम आवास योजना के तहत हम सभी को मकान देंगे, 18 लाख आवास देंगे। 16,42,000 आवास 2016 से लेकर 2026 तक हम पूर्ण दे दिए। प्रस्तावित हैं 25,41,000 के जो मकान हैं वो प्रस्तावित हैं। ये मेरे को बोलते हुए खुशी होती है कि पूरे भारत में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ चौथे में, तो चरण पादुका दे रहे हैं हम लोग। 5वें में आ जाता हूँ 4,000 से 5,500 हम तेंदुपत्ता दे रहे हैं। 6वें में मैं आ जाता हूँ तो हम लोग
रामलला के जो दर्शन थे वो हम लोग करवा रहे हैं, वो चालू करवा दिया है और बहुत सारे इसका लाभ भी उठा चुके हैं। सातवें में मैं आ जाता हूं कि हमने बोला था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जिसने पीएससी घोटाला किया है या कोई और है जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आठवें में मैं आ जाता हूं तो 32,400 करोड़ रुपए का बिजली पानी सड़क के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रस्तावित हो गए हैं, वो काम भी चालू हो गया है। 90 में मैं आ जाता हूं तो जो भर्ती बोला था उसमें 32,000 भर्तियां हमने निकाल दी हैं, प्रस्तावित कर दी हैं, ये 32,000 नौ हो गया। 10वें में मैं आ जाता हूं तो हमने 3,516 करोड़ रुपए जो हमने देना था, जो हमने वादा किया था बोनस का, वो हमने वादा पूरा किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जैसे हमने एक इतिहास रचा है अपने वादों के लिए, और जैसे वरिष्ठ पत्रकार चौबे जी ने भी बोला कि मैंने बहुत साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और ये वाली सरकार जो है जो वादे किया है वो उन्होंने पूरा किया है। इन्होंने कौन सा वादा, इन्होंने भी इतिहास रचा था। इन्होंने इन्होंने डीएमएफ घोटाले में इतिहास रचा था, इन्होंने भ्रष्टाचार में इतिहास रचा था, रेत घोटाला किया, इन्होंने गोबर घोटाला किया, इन्होंने जमीन घोटाला किया, इन्होंने राशन घोटाला किया, इन्होंने चावल घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने कोयला घोटाला किया। चर्चा आज आपके कार्यकाल पे है ना सर? चर्चा बिल्कुल हाँ, नहीं इन्होंने कागज लाए थे, पढ़ दिए, इन्होंने कागज तो पढ़ दिए तो पार्टी से मिला उसके बाद ठीक है। नहीं इसमें दो चीज सवाल के रूप में सामने आई थी, प्रशासनिक कसावट और कुछ चीजों में तालमेल की कमी, खास तौर पर अपने लोगों से। एक बात बताइए, प्रशासनिक कसावट और कैसी होती है कि 16% पहले से क्राइम रेट गिरा है, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये एफआईआर का डाटा बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये एक प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये डाटा बोलते हैं कि 16% कमी आई है। जहां पर भूपेश सरकार में तीन महिलाओं के साथ कुकर्म होता था रोजाना, वो घट के 2.5 आ गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि खत्म हो गया, बिल्कुल आ गया है। हमने 2 सालों में 450 नक्सली मार दिए, 2200 से ऊपर हमने गिरफ्तार कर दिए, उसके बाद लगभग 2000 हमने सरेंडर करवा दिए, 100 से ऊपर मुठभेड़ हो गई, 1-1 करोड़ के जो आदिवासी जो नक्सली थे उनको हम लोगों ने मार गिराया। आपने जो 5 साल में नहीं किया वो हमने 2 साल में कर दिखाया। ये हमारी प्रशासनिक कसावट है। और प्रशासनिक कसावट में जब बड़े बड़े मामले आते हैं तो उसमें आप लोगों का नाम क्यों आता है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। जैसे बलौदा बाजार के अग्निकांड में आपका विधायक 7 महीने जेल जाके आता है, और कितने सारे घोटालों में आपके मंत्री से लेकर संतरी तक आपके बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अभी तक जेल में है। 7 बार उनकी जमानत रद्द हो चुकी है। ये आपने सरकार चलाई थी, लेकिन हमारी सरकार देखिए 2 साल में कैसे हमने चलाई है। इसका रिपोर्ट हम लेके आते हैं और सबके सामने बोलते हैं। ठीक है। और जब तुलना होती है तो पिछले सरकार के कामों की भी तुलना की जाती है, तो इनके 2 साल, इनके 5 साल ऐसी तो तुलना है, इसलिए बार बार कांग्रेस को भी सवाल झेलने पड़ते हैं। लेकिन अभय नारायण जी, अभी 2 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि सरकार को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए, उसके कामों को नकार दिया जाए, पर कांग्रेस शायद चुनावी मोड में पहले ही आ चुकी है, इसलिए उसके नज़र में अभी कई चीज़ें हैं जिन्हें पूरी करना बाकी है। मोहन तिवारी जी, चुनावी मोड पे भाजपा रहती है और पूरे देश में उसका रिकॉर्ड यही है। अब तो चुनाव आयोग के माध्यम से वो चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव नहीं है लेकिन एफआईआर हो रहा है, लोग बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं। प्रदीप, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ पैदा हुआ, और मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। ये सरकार के काम है, ये सरकार के काम कि क्या हमने वादा किया था और वो नहीं पूरा हुआ, ये पूछिए। बता रहे हैं जी, सुनने की ताकत रखिए। 2 साल में आप मत खोइए, आप चिल्ला लिए, मैं आराम से अपनी बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री के बेटे
यही तो कर्म है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास काम था नहीं। 2 साल में आपने केंद्र की एक योजना नहीं लाई। 10-10 सांसद देने के बाद 1 रुपये की योजना केंद्र की इस सरकार में, सरकार के कार्यकाल में नहीं आई। आपके कार्यकाल के कोई 1 रुपये की योजना नहीं आई। धान भूपेश बघेल ने आपको खरीदना सिखाया, थोड़ा रेट बढ़ा के आप खरीद रहे हैं। कौन सा नया काम कर रहे हैं? महतारी बंधन 70 लाख से चालू हुआ, 60 लाख पे आ गया है। दुनिया आगे की ओर जाती है, ये पीछे की ओर जाते हैं। ये जो आंकड़ा दिए हैं 641 करोड़ प्रति माह, जोड़ लीजिए कितने महिलाओं का है? 70 लाख महिलाओं को कितना होगा? जोड़िए अगर 70 को दिया जाएगा तो जोड़िए ना, जोड़िए पार्टी से मिला है। जोड़िए कितना होता है? जोड़िए पहले जोड़िए कितना होता है 1,000 रुपए के हिसाब से? भ्रष्टाचार के नाम पे 6,41,000। तो माता मर रही है सड़कों पे। 6,41,000 नहीं, सॉरी 64 लाख 10,000। एक सरकार बताइए, अरे आप जोड़िए ना, सरकार का नाम बताइए जिसके कार्यकाल में कलेक्टर और एसपी ऑफिस चला दिए गए। आपको बहाना चाहिए तो आपने देवेंद्र यादव को जेल में डाला। जनता देख रही है, समझ रही है। बिजली का बिल 400 जोड़िए तो सही, उसको 200 लाए और 100 यूनिट पे माफ कर रहे हैं आप। क्योंकि आपको अडानी को सौंपना है, स्मार्ट मीटर अडानी का, सोलर पैनल अडानी का। आप तो काम जिस उद्योगपति के लिए करेंगे उन 2 सालों में मालिक के लिए काम हो रहा है। नहीं अविनाश जी, पॉइंटेड पूछ लीजिए ना, कुछ चीज अगर बाकी है जो सरकार नहीं कर पाई है या दावे कर रही है हुआ नहीं है, वो बता दीजिए। 2 साल में आत्मानंद की क्या स्थिति है, गौदान की क्या स्थिति है? 18 लाख मकान में एक मकान की चाबी आपने दिया हो तो बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की मूर्ति किसके राज्य में तोड़ी गई? हमने छत्तीसगढ़ मां की मूर्ति बनाई, लगाई, और तोड़ने का काम किसके राज्य में हुआ? छत्तीसगढ़ की मूर्ति की सुरक्षित नहीं कर सकते तो आप छत्तीसगढ़ सुरक्षा की बात करते हैं। राम वन गमन पर्यटन पथ, जिसे आपने भुला दिया। राम का नाम बहुत लेते हैं, बहुत श्री राम जय श्री राम तीर्थ योजना चलाए हैं, तीर्थ योजना करा के दूसरे प्रदेश में भेज रहे हैं। लेकिन अपने प्रदेश में भगवान राम जो पैदल पैदल चले, राम वन गमन पर्यटन परिपथ था, उसका क्या हुआ बता दीजिए। आज नगर निगमों के चुनाव आप जीत गए, पंचायतों के चुनाव आप जीत गए। 1 रुपये की राशि कोई विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त को छोड़कर अगर गया हो तो उसका आंकड़ा जवाब भी ले लेते चौहान जी। ट्रिपल इंजन संविदा कर्मचारी कब नियमित होंगे वो बता दीजिए। पुलिस की भर्ती में जो कल छात्र हाई कोर्ट गए थे उनको न्याय कब मिलेगा ये बता दीजिए। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक, आ गई। काफी सवाल हो गए हैं, उतने समय नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि जो वादे आप लोग ने किए थे, खासतौर पर पीएम आवास को लेकर, क्या पूरे चीजें पूरी हो गई हैं? सबको आवास मिल गया है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि भाई कई चीजें अधूरी हैं, शुरू तो करते हैं पर पूरी नहीं हो पाती है। 16,42,000 मकान दे दिए गए हैं 2016 से ये झूठा आंकड़ा है। सुन लीजिए झूठा आंकड़ा है, सुन लीजिए। हाँ। कहां से? ये जारी कर दीजिए। ये कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये अपने प्रवक्ता अपने घर से आंकड़े नहीं लाया है। ये आंकड़े आए हैं ऑफिशियल साइट से, छत्तीसगढ़ की सरकार की साइड से आए हैं। ये कोई झूठा तो आपने बोल दिया, झूठ तो आपने बोल दिया। दूसरी बात सुन लीजिए जल्दी। हाँ, फिर अभी एक बात बताइए, अभी ये बोल रहे थे एक भी ऐसा वादा जो हमने किया था और हमने उसमें काम नहीं किया। अभय नारायण जी एक भी वादा ऐसा नहीं बता पाए मोहन तिवारी जी। दूसरी बात, मैं इनके 10 वादे ऐसे गिना सकता हूं, 10 वादे ऐसे गिना सकता हूं जो इन्होंने किए थे और नहीं किए, जो 4.5 साल के बाद भी इनकी सरकार में इनके मंत्री बोलते थे कि 12 वादे हमने पूरा कर दिए, 12 वादे नहीं किए हैं और 12 वादे में काम चल रहा है। आपका शराबबंदी का कहा गया, आपका एक रूम मजदूर वाले का कहा गया, आपका विधवा पेंशन कहा गया, आपका वृद्धा पेंशन कहा गया, आपका बेरोजगारी भत्ता कहा गया, आपका रेडी टू ईट कहा गया,
आपका जवाब दूंगा। सुन लीजिए, भूतों का भविष्य थी। अरे मेरी बात आपकी सुन सरकार लीजिए, सोच नहीं सकती। आपका वो भूपेश बघेल ने किया। 640 करोड़ का बोनस कहाँ गया? आपका प्राइवेट सरकार सोच नहीं किसानों को सकती। जो कर्जा वो माफ करना भूपेश था, बघेल ने किया। प्राइवेट छत्तीसगढ़ बैंकों में, संस्कृति, वो छत्तीसगढ़ कहाँ गया? खान-पान, आपने रकबा कम कर छत्तीसगढ़ दिया, त्योहार की छुट्टी, आपका कहाँ गया? ये आसमान 10 स्कूल, वादे थे जो गोबर आपने पूरा खरीदी, नहीं गौठान किए। योजना, उसके बाद घटवा सुन घुटवा लीजिए, घुटवा वाली। अरे आपके आप पास सोच बोलने नहीं के लिए सकते। कुछ नहीं है, आप सिर्फ तो चिल्लाने के उद्योगपति लिए क्या है, सोचेंगे? सिर्फ चिल्लाने के लिए है, आपके पास बोलने आप के लिए तो कुछ नहीं उद्योगपति क्या है। सोचेंगे? जब 2 साल की बात आपको करिए। समय मिला था तब तो आप बोल नहीं पाए। एक 2 साल की बात वादा, एक करिए। वादा, सिर्फ एक वादा 2 जो साल मोदी की जी ने बात करिए किया कि था आपने क्या और किया। हमने नहीं किया। एक वादा बताइए, एक वादा अरे 2 जो साल में क्या मोदी 2 जी ने किया बोला आपने बस। था और हमने आधा नहीं अधूरा किया, 2। हमने चालू नहीं किया। एक वादा आधा बताइए, अधूरा मैंने तो 2। 10 वादे आपको गिना दिए, आपको आधा 10 अधूरा वादे 2। गिना दिए। एक में आप 3 एक बोली वादा है। गिना दीजिए, चलिए एक वादा। वादों की एक साले में लंबी 3 लिस्ट बोली। चिल्लाने से कुछ आ नहीं गई। होता, बिना दोनों टेंडर पक्षों के के। पास काफी है और समय आधार काफी कार्ड मिलेगा। का अभी चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी विधानसभा सत्र है, उसमें भी सब चर्चा होगी। मैं अब एक चौबे जी के से सीधा ले लेता हूँ। चौबे जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, क्योंकि अभी कार्यकाल काफी बाकी है, वादे आज ही पूरे हो जाएं ये भी संभव नहीं है, वादों के लिए 5 साल का कार्यकाल है। क्या लग रहा है दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कहां पर अभी 2 साल में सरकार खड़ी है? सरकार ने 2 साल में पर्याप्त तरक्की की है। जिस स्पीड से सरकार चल रही थी उस हिसाब से ठीक ठाक काम चल रहा है उनका। अब सवाल यह है कि कांग्रेस, उसको उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो वो तो बताएगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाना था, वो जाना था। चलिए ठीक है, कांग्रेस के ये जो भी है उससे सरकार को और सतर्क होना चाहिए और जो नहीं हुआ है उसको पूरा करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन जो इनकी जो प्रशासनिक स्थिति है सरकार की, ये बेहद ही ढीली है और प्रशासन इनके कंट्रोल में नहीं है। इस बात को इसका लेकर क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट कैसे कुछ दिखता है क्या? इसका इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो बेचारे सीधे सीधे जाके काम कराना चाहते हैं और जब उनको वहाँ से इस टाइप से जवाब मिलता है और वो वापस आके बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है, वो उनको उटपटांग जवाब सिर्फ इसलिए। नहीं, छत्तीसगढ़ में जो इम्पैक्ट करने वाले वर्ग हैं, जैसे महिला है, किसान है, व्यापारी है, इन सब के लिए सरकार कैसी है? क्या इनके लिए जो जो चीज़ें थी वो हो गई? नहीं, महिलाओं को तो मिल रहा पैसा, वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना होता है पुरुषों का और जो काम करने वाले लोगों का, वो दोनों वर्ग परेशान हैं। किसानों को, किसान को तो ठीक है, उनको भी अपने धान वगैरह का पैसा मिल रहा है। ठीक। खाद वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो तो उसके आदी हो गए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात 3 नहीं बड़े है। वर्गों में 2 को तो साध लिया है ये माने। चौहान जी 30 सेकंड में जल्दी कुछ चीज़ों को स्वीकार करते हुए, कुछ चीज़ें बाकी हैं उनको भी ठीक कर लेने का आश्वासन देते हैं। मोहन तिवारी जी, आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं ये कांग्रेसी प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं कि वो एक वादा ऐसा बताए जो मोदी जी ने बोला था और हमने चालू नहीं किया। एक वादा आप बता दो। हमने तो 10 वादे गिना दिए आपके सामने जो हमने किए हैं। 10 वादे, एक नहीं 10 वादे। हमने महिलाओं के लिए किया, हमने युवाओं के लिए किया, जल्दी, हमने अब 30-40 हमने सेकंड बचे किसानों हैं, के जल्दी। लिए किया, अब हमने नारायण जी गरीबों कुछ के लिए बोल किया। सकते हैं तो जल्दी बोल दीजिए। 30 से बताइए एक वादा। 30 से। देखिए, एक मोहन वादा तिवारी जी, बताइए। सरकार वैसे हाँ, पूरी तरह से जनता के लिए फेल है। अरे एक वादा बताओ ना, फेल कैसे है? के अलावा एक वादा बताओ किसी ना। वादे ट्रेन का काम नहीं हुआ है। अरे एक वादा बताओ। शराब बंदी फेल करने कैसे वाले, है? ठीक। शराब की कैसे दुनिया फेल है? आ रहे हैं, रेत फेल माफिया कैसे है? फैला एक रहे वादा बताओ। हैं, जमीन माफिया पैदा कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य वादा सेवाओं बताओ, एक का वादा। बंटाढार इन्होंने कर दिया है। चलिए, ठीक बिजली है। एक वादा का बताओ बंटाढार आप। इन्होंने चलिए, कर दिया। समय आज साहिब बाध्यता है, भरोसे समय की करो। बाध्यता है और कांग्रेस अपनी बात कहेगी। अभी तो कई समय मिलेंगे, अभी 2 ही साल हुए हैं, 3 साल और इसी तरीके की बहस हम करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में अनिल चौबे जी आए, उनका धन्यवाद। के.एस. चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।